हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे भक्त की। एक गांव में एक आदमी रहता था जिसने सेठ जी से पैसे उधार ले रखा था। वो पूरा पैसा चुकाने के लिए सेठ जी के पास गया और पूरा पैसा चुका लिया। तो सेठ जी ने उसको एक चिट्ठी पे लिख के दिया, पैसा जमा हो गया। और सेठ जी ने कहा उस आदमी से कि आप चेक कर लीजिए चिट्ठी। तब उस आदमी ने कहा मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे चेक करना नहीं आता है। तब सेठ जी ने कहा एक काम करो, चिट्ठी मुझे वापस दो, उस पर साइन करना रह गया है। सेठ जी वो चिट्ठी ले लेते हैं, उसको एक नई चिट्ठी बना के दे देते हैं जिस पे लिखा है पैसा बाकी है। वो आदमी अपने घर चला जाता है। कुछ दिनों बाद सेठ जी उसके घर पे जाते हैं और उसके घर पे जाके बोलते हैं तुम्हारा पैसा बाकी है, ये एक चिट्ठी मेरे पास है और एक चिट्ठी तुम्हारे पास है। तब तक वो आदमी को पूरा माजरा समझ में आ जाता है कि सेठ जी ने मेरे साथ गद्दारी तो कर ली। ये मामला धीरे धीरे कोर्ट तक पहुंच जाता है। जब कोर्ट में ये मामला जाता है तो जज साहब उस आदमी से पूछते हैं कि जब तुमने सेठ जी को पैसा दिया तो तुम्हारे पास कोई प्रूफ है या तुम्हारे साथ में कोई आदमी था क्या? तब वो इंसान बोलता है कि जब मैंने सेठ जी को पैसा दिया तब सामने ठाकुर जी बैठे थे, मैंने ठाकुर जी के सामने सेठ जी को पैसा दिया। तो जज साहब ऑर्डर करते हैं कि ठाकुर जी को बुलाया जाए। तो कुछ पुलिस वाले गांव में जाते हैं और गांव वालों से पूछते हैं कि यहाँ पे कोई ठाकुर जी नाम का इंसान रहता है क्या? तब गांव वाले बोलते हैं कि यहाँ ठाकुर जी नाम का कोई इंसान नहीं रहता है, यहाँ ठाकुर जी का मंदिर है। तो पुलिस वाले वापस आ जाते हैं। कोर्ट की तारीख गिरती है। जज बोलते हैं ठाकुर जी को हाजिर किया जाए। तब तक सब लोग इधर उधर देखते हैं। तो तब तक एक महात्मा आता है कोर्ट में, पूरा महात्मा का कपड़ा पहना हुआ और चंदन का तिलक लगाया हुआ, और बोलते हैं मैं ही हूँ ठाकुर जी। तो जज साहब पूछते हैं कि प्रूफ करो कि तुम ही हो ठाकुर जी। तब वो महात्मा कहते हैं कि सेठ जी के घर पे किसी को भेजो। सेठ जी के घर पे 3 नंबर अलमारी के अंदर एक फ़ाइल रखी है, वो फाइल के अंदर एक चिट्ठी है, वो चिट्ठी मंगाई जाए। तो जज साहब ऑर्डर करते हैं, कुछ आदमी भेजते हैं सेठ जी के घर पे और वो चिट्ठी मंगाते हैं जो ओरिजिनल वाली, जिस पे लिखा था कि पैसे जमा हो गए। तो जज साहब को ये थोड़ा माजरा समझ में आ जाता है। तो कोर्ट की सुनवाई खत्म होने के बाद जज साहब जैसे नीचे उतरते हैं तो ठाकुर जी से मिलने के लिए, तब तक वो महात्मा गायब हो जाते हैं। तो जज साहब को समझ में आ जाता है कुछ माजरा। दूसरे दिन सुबह जज साहब गांव में जाते हैं और गांव वालों को पूछते हैं कि वो ठाकुर जी नाम का जो इंसान आया था वो कहाँ रहता है। तो गांव वाले फिर से वही बोलते हैं कि यहाँ ठाकुर जी नाम का कोई इंसान नहीं रहता है, यहाँ पे ठाकुर जी का मंदिर है। तो जज साहब को पूरा माजरा समझ में आ जाता है। उस दिन से जज साहब ने अपनी नौकरी छोड़ दी और मंदिर मंदिर घूम घूम के भगवान से माफ़ी मांग रहे हैं कि हे भगवान, मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली जो आपको मैंने कोर्ट के अंदर खड़ा कर लिया। मैं मंदिर के अंदर बैठने लायक नहीं हूँ, इसके लिए वो मंदिर मंदिर घूम घूम के ही माफ़ी मांग रहे हैं। तो इस कहानी से ये इंस्पिरेशन मिलता है दोस्तों कि भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो।